हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल चिन्नू 37। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो योगा के साथ प्राणायाम के साथ में अपना बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करके थक गए हैं और उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो देखिए, जब आप प्राणायाम करते हो ना, तो आपकी बॉडी बैलेंस रहती है। ऐसा कोई हार्मोन या रसायन नहीं बनता आपकी शरीर के अंदर जो आपको मोटा करने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए प्राणायाम करके आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स मजबूत होते हैं और साथ में आपकी बॉडी बैलेंस रहती है, ठीक है, जिस वजह से आप मोटे होंगे ही नहीं। इसलिए प्राणायाम जरूर कीजिए। मैं कुछ प्राणायाम बताने वाली हूँ और मैंने अपनी वीडियोज में मैं बताती रहती हूँ। और आप जो एक्सरसाइज करोगे आज बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए, उसे भी आपको उसी तरीके से करना है जैसे हम प्राणायाम करते हैं। मतलब आपका ब्रीद इन और ब्रीद आउट का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलेगा। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज होंगी बेली फैट के लिए, आपने पहले देखी भी होंगी और करी भी होंगी, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला होगा। आप इन्हें थोड़ा डिफरेंट तरीके से कीजिए। तो देखिए, प्राणायाम कौन सा है, पहले आप प्राणायाम करना सीखिए, क्योंकि जब तक आपको प्राणायाम करना नहीं आएगा तब तक आप एक्सरसाइज भी ठीक तरीके से नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो ब्रीद इन और ब्रीद आउट का तरीका है वो थोड़ा अलग होगा, इसलिए। ठीक है, तो प्राणायाम क्या है, मैं दो प्राणायाम बताऊंगी आपको। पहला कपालभाति और दूसरा अग्निसार, ठीक है। अगर आपको ये प्राणायाम आते हैं तो आप इजीली कर पाओगे। कपालभाति को किस तरीके से किया जाता है, सुखासन में बैठिए या पद्मासन लगाइए, या जो भी आपको आरामदायक लगे। हाथ ध्यान मुद्रा में, नजरें बंद, आंखें बंद, सहजता से बैठिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और आपको झटके के साथ सांस को बाहर निकालना है, इस तरीके से, ठीक है। मतलब जब आप सांस झटके के साथ बाहर निकालते हो और तब उसके बाद में सांस आपको लेने की जरूरत नहीं होगी, सांस लेने का काम अपने आप हो जाता है। मतलब आप सही तरीके से कर रहे होंगे उस वक्त जब आपको सांस लेने की जरूरत नहीं होगी, सांस अपने आप आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब सांस अंदर भरा है, ठीक है। तो इस तरीके से कीजिए और जितना हो सके अपने पेट को पीछे कीजिए, ठीक है। रीढ़ की हड्डी से लगाइए। जितना आप पेट को अंदर करोगे उतना ही जल्दी आपका बेली फैट रिड्यूस होगा। और ये बैठे बैठे बेली फैट रिड्यूस करने का एक बहुत अच्छा सिंपल सा आसान सा तरीका है। दूसरा अग्निसार क्रिया, इसमें आपको इसी तरीके से बैठना है, सांस भरना है और एकदम से झटके से सांस को बाहर निकालना है, ठीक है। फिर हम लगाएंगे मूल बंद। अपने गुदा द्वार को थोड़ा ऊपर की ओर खींचिए, ठीक है। पेट को अंदर करेंगे और ठोडी को अपने यहाँ कनकोप से लगाएंगे। और फिर पेट को इस तरीके से बाहर भीतर करना है, ठीक है। और जब आप बाहर भीतर पेट को करते रहोगे उस वक्त आपको फिर सांस लेने की जरूरत होगी। फिर आप सांस भरिए और लेफ्ट नोज से आपके सांस को बाहर निकाल दीजिए। ये आपको शुरुआत में 3 बार करना है, फिर 5, फिर 11, 21 बार आप कर सकते हो आसानी से। तो ये भी बैठे बैठे फैट रिड्यूस करने का बहुत आसान सा तरीका है। इन दोनों वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं ताकि आप तरीके से समझ सको कि कैसे ये किया जाता है। अब हम करते हैं बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए कुछ एक्सरसाइज, जिसमें आपको सांस को किस तरीके से बाहर निकालना है उसका कुछ तरीका अलग होगा, ठीक है। तो वही जो तरीका है वही मैं आपके बेली फैट को रिड्यूस करने में थोड़ा असर डालता है, जल्दी फैट रिड्यूस हो। इस तरीके से आपको लेटना है और पैरों को इतना खोलना है, ठीक है। हाथ ऊपर की ओर लेकर आइए और क्रंचेस कीजिए, ठीक है। ये है एब्डोमिनल क्रंचेस। जब आप इसमें ऊपर की ओर आते हो ना यूं, तो आपको जैसे हम कपालभाति करते हैं बिल्कुल वैसे ही सांस को झटके से बाहर निकालना है, ठीक है। ब्रीद आउट विद जर्क। सांस आपको नाक से ही छोड़ना और नाक से ही भरना है, मुंह को बंद रखना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से। मतलब जब आप ऊपर की ओर आओगे तो एकदम झटके से सांस को बाहर निकालिए।
ठीक है, भरिए। और आप अब इसे नॉर्मल तरीके से कीजिए, ठीक है। तो आप महसूस करोगे जब हम नॉर्मली करते हैं, सांसों की गति जब सामान्य रखकर अगर हम इसे करेंगे तो इतना इफेक्ट नहीं आएगा पेट के ऊपर। आप अपने एब्डोमिनल मसल्स को फील कीजिए, और जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा असर आता है, कितना खिंचाव होता है यहाँ पर। तो ये आपका अपर बेली पार्ट और लोअर बेली पार्ट का पूरा फैट बर्न करने के लिए एक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप सिर्फ यही करते हो तब भी आपका बेली फैट काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगा। और आप कपालभाति कीजिए और अनुलोम विलोम प्राणायाम और कीजिए, और अग्निसार भी आप कर सकते हो स्पेशली बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए। तो इन प्राणायाम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से चेक कीजिए। सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड जैसा सेतुबंध आसन होता है ना, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। आपको इस तरीके से अपने हाथों को लाना है और अपनी एड़ियों को टच कीजिए, ठीक है। इतना एड़ी टच नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा और भी दूर ले जा सकते हो। ये भी आप कम से कम, ये सभी एक्सरसाइज आपको 1-1 मिनट करनी है। थर्ड एक्सरसाइज, थर्ड आपको पैरों को थोड़ा ज्यादा खोलना है, ठीक है। और अपने हाथों को इस तरीके से लॉक कीजिए और पीछे की ओर लेकर आइए, और कानों से अपने हाथों को यहाँ से टच करना है, ठीक है। और आपको एक आपका जो पैर का घुटना है उसे आपको नीचे की ओर जमीन की ओर लेकर आना है, दूसरे पैर के पंजे से टच करना है। पंजे से टच नहीं हो तो कोई नहीं, आप करते रहिए। जब आपका एक घुटना आपके दूसरे पैर के पंजों को टच करेगा उस वक्त आपको सांस को बाहर निकालना है। इसमें आप सांसों की गति जैसे हम भस्त्रिका करते हैं ना, वैसे ही रखनी है। और आप करते रहिए। अगर आप हाथों को ऊपर इस तरीके से नहीं करोगे और ऐसे करते हो ना सिंपल, तो आप इसे और भी बेटर तरीके से कर पाओगे। इस तरीके से पीछे भी आप कर सकते हो। शुरू में थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। सांस बाहर निकाला, सांस भरा, फिर बाहर निकाल दीजिए, फिर सांस को भरिए और फिर बाहर निकालिए, ठीक है। ये भी आपको कम से कम 1 मिनट तक करना है। और ये तीनों एक्सरसाइज जो बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए मैंने आपको बताई है, ये तीनों एक्सरसाइज आप कीजिए। लेकिन अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम हर रोज जरूर कीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो ये प्राणायाम भी कर लोगे ना 2, तब भी आप मेंटेन रहोगे। आपका नहीं तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, नहीं कम होगा। क्योंकि प्राणायाम आपको अंदर से मजबूत करते हैं, आपके हार्मोन्स बैलेंस करते हैं। और इसलिए अगर आप प्राणायाम करते हो तब भी बहुत कुछ आपको बिना कुछ किए अपने आप मिलता रहेगा। जो भी आप खाना खाओगे आपको सारा गुण करेगा और आपके फेस पे चमक तो आएगी ही। क्योंकि अनुलोम विलोम और कपालभाति के इतने फायदे हैं कि अगर बताने बैठो तो 1-1.5 घंटे शायद निकल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।